हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपकी हिंदी की नई टीचर कंचन आदर्श शिक्षा निकेतन हाई स्कूल से। आज मैं आपको आपकी पुस्तक बसंत भाग 1 का लेसन नंबर 2 बचपन पढ़ाऊंगी। बचपन की लेखिका कृष्णा सोबती है। इस पाठ में उन्होंने अपने बचपन की सभी यादों के बारे में बताया है कि बचपन में क्या क्या किया करती थी, और उम्र बढ़ने के साथ साथ उन्होंने बताया कि उनके पहनने ओढ़ने के ढंग में काफ़ी बदलाव आया है। पहले वो बहुत गहरे रंग के कपड़े पहनती थी, लेकिन अब वह हल्के रंग के कपड़े पसंद करती है। उन्होंने अपने बचपन में पहनी गई सभी पोशाकों का वर्णन किया है। साथ में उन्होंने यह भी बताया है कि उन्हें हर रविवार के दिन सुबह मोजे धोने पड़ते थे। इसके बाद उन्हें जूते पर पॉलिश करनी होती थी, और इस सब के बाद उन्हें हर शनिवार को कैस्टर ऑयल पीना होता था ताकि उनकी सेहत ठीक रहे। इसके बाद उन्होंने बताया है कि उन्होंने पहले के समय में आइसक्रीम नहीं हुआ करती थी, जबकि कुल्फ़ी हुआ करती थी। और पहले के समय में ग्रामोफोन, रेडियो, टेलीविज़न नहीं थे। कचौड़े, समोसा, पेटीज़ में बदल गया है। और शहतूत और फालसे और खसखस के शरबत कोक पेस्ट्री में। उन दिनों कोक नहीं थी, लेमनेड, विमटो मिलती थी। इसी तरीके से उन्होंने बताया कि उन्हें चॉकलेट खाने का बहुत शौक़ था और खाने पीने की बहुत शौकीन थी। इसी तरह उन्होंने यहाँ पे चना जोर के बारे में बताया है कि चना जोर उन्हें खाना अच्छा लगता था। और इसी तरह उन्होंने शिमला के बारे में बहुत बातें बताई हैं कि शिमला में उन्होंने बहुत मज़े किए और वहाँ घोड़ों की सवारी की। शिमला का उन्होंने सारा वर्णन बताया है। शाम को रंग बिरंगे गुब्बारे शिमला में खिलते थे। सामने जोखू का पहाड़ था, उस पर वहाँ पर शिमला में चर्च था। चर्च की घंटियाँ बजती थी तो दूर दूर तक उनकी गूंज सुनती थी। इसके बाद उन्होंने बताया है कि उनको जब चश्मा लगाया गया तो उनके भाई ने उन्हें बहुत चिढ़ाया और उनको सुनाया, आँख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह नहीं लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की। इस सोच सुनकर लेखिका को गुस्सा भी आया और खीजी भी थी, लेकिन वह ज़्यादा दुखी नहीं हुई थी। इस तरीके से उन्होंने अपनी बचपन की जितनी भी बातें हैं, इन सब बातों का यहाँ पर वर्णन किया है। अब इसके बाद हम इस लेसन के शब्दार्थ करेंगे। देखिए, सबसे पहले लिखा हुआ है शाना। शाना का मतलब होता है होशियार या बड़ा। फिर लिखा हुआ है दशक। ये बच्चों दशक लिखा हुआ द-श-क। दशक का मतलब है 10 साल। इसके बाद लिखा है शताब्दी। शताब्दी 100 साल। फिर लिखा है किस्म। किस्म का मतलब प्रकार। मनाही का मतलब मना। मोज़े का मतलब जुराबें। इतवार का मतलब रविवार। मितली का मतलब जी मिचलाना। कैस्टर ऑयल का मतलब अरंडी का तेल, कैस्टर ऑयल। फ़र्क का मतलब अंतर। ऑलिव ऑयल का मतलब जैतून का तेल। आईने का मतलब शीशा। चलन का मतलब रिवाज। रौनक का मतलब शोभा। आश्वासन का मतलब भरोसा। हष्ट पुष्ट, स्वस्थ, ताकतवर। मुंह में पानी आना, लालच आना। मुश्किल, कठिन। बुरकना, छिड़कना। निरा, बिल्कुल। फ्रिल, झालर। आप इस लेसन को पढ़िए और इन सभी शब्दार्थ को अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा।